हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 10th चैप्टर जो है इस ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है सोडियम कार्बोनेट की साल्वे अमोनिया सोडा विधि, या इसे हम सिंपल सा साल्वे अमोनिया विधि के नाम से भी जानते हैं या साल्वे विधि के भी नाम से हम जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस विधि के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो साल्वे विधि के द्वारा, साल्वे जो विधि है, इस विधि के द्वारा सोडियम कार्बोनेट हम कैसे प्राप्त करते हैं उसको हमें दिखाना है, बताना है। तो चलिए जी, मैं आपको बताता हूं। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, इसको मैं समझाऊंगा सब विधि को। चलिए यहाँ पे हमने लिखा है, क्या हमने लिखा है जी? लिखा है हमने कि सोडियम कार्बोनेट की साल्वे अमोनिया सोडा विधि, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहली बात, इस विधि का जो सिद्धांत है उस पर थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन थोड़ा सा यहाँ पे करना चाहूंगा, ठीक है ना। सिद्धांत, देखिए इस विधि में क्या हमें सिद्धांत में बताया गया है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी। सबसे पहली बात, इसमें हम क्या लेते हैं सिद्धांत में, यहाँ पे 3-4 रिएक्शन ऊपर ऊपर बताना है, वो आपको मैं बताता रहूँगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्यों ये हमने बताया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम अमोनिया को लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले अमोनिया को लेते हैं और इसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में हम इसकी क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। तो जब हम ऐसे कराते हैं, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है? सबसे पहली बात NH4H, ठीक है, NH4H, फिर से CO3 बनता है, ठीक है ना। अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए कैसे बना है, NH3 है तो NH3 और यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया तो NH4 हो गया, और एक बचा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए साइड में लिखा है H, और उसके बाद CO2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया तो CO3 हो गया, तो CO3 हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया है? अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अमोनियम कार्बोनेट का यहाँ पे निर्माण होता है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ये क्या है? अमोनियम देखिए साल्वे जो विधि है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि सिद्धांत में आपको रिएक्शन से ही लिखकर बताना है, फिर हम विधि पे आएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, फिगर सब कुछ हम बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ हम लिखवाएंगे आपको, एक एक चीज आपको समझाएंगे। पहले थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम विधि में क्या लेते हैं? अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। हमें क्या बनाना है? सोडियम कार्बोनेट हमें बनाना है। तो अब फिर से हम जो ये अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट को हम फिर से लेते हैं और उसको NaCl से क्रिया कराते हैं। दूसरे में अब हम क्या करेंगे? दूसरे में हम क्या करेंगे? इस अमोनियम कार्बोनेट को लेंगे, ठीक है ना। इस अमोनियम कार्बोनेट को हम लेंगे NH4HCO3, इसको हम NaCl सोडियम क्लोराइड से हम क्रिया कराते हैं। तो जब हम ऐसा क्रिया कराएंगे ना तो क्या बनेगा यहां से? तो यहां से देखिए यहां से क्या निकलता है? ये टोटल ये निकल जाते हैं इतना, ठीक है ना। ये इतना ये बाहर निकल जाते हैं, कैसे? NaHCO3, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखते हैं NaHCO3, समझ रहे हैं? NaHCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये बाहर, सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाते हैं, अब प्लस क्या बचा इधर? NH4 बचा, ये Cl बचा, तो NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे बच गया, तो ये हम लिख देते हैं। अब ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना।
तो देखिए सबसे पहली बात, हम अमोनिया कार्बन और जो जल है उसको लेकर क्रिया कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। फिर से हम क्या करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट को लेकर NaCl साल्ट है जो लवण है इसके हम क्रिया कराते हैं तो अमोनियम बाइकार्बोन मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम तीसरे मात्रा में यहाँ पे अमोनियम जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 है, इसका हम 2 मात्रा को लेंगे, ठीक है ना। इसकी हम क्या कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे। इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है ना ये बाहर निकल जाते हैं। ये आप इतनी बातें याद रखेंगे कि यहाँ से ये इतना बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। तो बचा क्या, Na है, 2 सोडियम है तो Na2 हम लिख देंगे, Na2, और CO3 है तो CO3 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बना हमारा सोडियम कार्बोनेट, यही ना बना जी। और सोडियम कार्बोनेट हमें बनाना है साल्वे विधि द्वारा, तो देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट इस प्रकार बन रहा है। उसके बाद ये जो बाहर निकला है तो 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के लिए H2 और 1 इसमें से इधर ऐड हो गया तो H2O हो गया। अब बताइए CO ऑक्सीजन 2 बचा है तो CO2 हम लिख सकते हैं ना, तो CO2 लिख दिया। और ये क्या हमारा बना है, ये है सोडियम कार्बोनेट, और इसी का तो निर्माण हमें करना था। तो ये इस प्रकार, ये मतलब रिएक्शन से केवल आपको बताया गया सिद्धांत में कि इस प्रकार मतलब प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। अब हम आगे आपको फिगर से विधि से एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। बस बेसिक जानिए, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल को आपस में क्रिया कराएंगे, अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अमोनियम कार्बोनेट को लवण जो NaCl है उससे क्रिया कराते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। फिर से अमोनियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। चलिए, ये आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। चलिए, सिद्धांत में हेडिंग डाल के ये रिएक्शन आप लिखेंगे पहले, उसके बाद फिर से आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे कि अमोनियम कार्बोनेट की साल्वे सोडा विधि। अब देखिए, अब यहाँ से अब हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है। इसको मैं थोड़ा सा पीले कलर से ही लिख दे रहा हूँ जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है जी, ठीक। आप समझिएगा, यहाँ पे हमने जो फिगर बनाया है ना, डरना नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 4 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ये बॉक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बड़े बड़े बॉक्स हैं, और 2 और छोटे छोटे बॉक्स, एक ये है। देखिए अब इसमें ये जो पूरी विधि है, इसको ये फिगर बनाया गया है, इसके नीचे आप हेडिंग विधि डालकर ये सब हम पॉइंट्स जो लिखवाएंगे ना, ये सब आपके पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले ब्राइन को लेते हैं। ब्राइन मतलब हम कह सकते हैं कि जलीय विलयन में के जो लवण होता है ना, उसे ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन को जब हम अमोनियम अवशोषक कक्ष में हम जब डालते हैं ना, मतलब इसमें अमोनिया है, अब ब्राइन को हम जब डालते हैं तो अमोनियम में ब्राइन का निर्माण होता है। और जब अमोनियम में ब्राइन का निर्माण होता है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस होल के सहायता से फिल्टर में आता है। फिल्टर मतलब छन्नी हम कह सकते हैं। तो फिल्टर में इसको हम जब छानते हैं, ठीक है ना, तो जब छानेंगे तो यहाँ से देखिए क्या निकलता है, यहाँ से अमोनियम में ब्राइन निकलता है, यहाँ से जब हम छानेंगे। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे कि ये जो ब्राइन है जिसे हम लवण कहते हैं, तो ये ब्राइन जब जाएगा तो अमोनियम कक्ष, यहाँ से याद रखेंगे, ये आप देख रहे हैं ना, ये तो यहाँ से अमोनिया आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से इस कक्ष से यहाँ से अमोनिया आ रहा है। तो यही यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ से अमोनिया इधर से आ रहा है, इधर से ब्राइन हम डाल रहे हैं, इधर से ब्राइन इधर से अमोनिया, तब ये अमोनिया में ब्राइन बनता है। और जब इसको फिल्टर करके छानते हैं तो छान कर फिर से जो पदार्थ होता है वो किस में आता है, कार्बोनेटिंग कक्ष में आता है, ठीक है ना, कार्बोनेटिंग कक्ष में आता है, ठीक है जी। तो अब ये सब कार्बोनेटिंग कक्ष में जब आएंगे ना, तो कार्बोनेटिंग कक्ष से फिर से इधर से यहाँ पे फिल्टर होगा,
ठीक है ना। कार्बोनेटिंग कक्ष में जब आएंगे तो यहाँ से फिल्टर होगा, और जब फिल्टर मतलब छानेंगे तो अब हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, फिर से उसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड मिलता है, अमोनियम कार्बोनेट भी मिलता है। ये 3 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ठीक है ना। बट एक बात याद रखेंगे, इस कार्बोनेटिंग कक्ष में ये चूना भट्टी है ना, इस कक्ष से भी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आता है, और तब जाकर इधर से ये जा रहा है, अमोनियम में ब्राइन जा रहा है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। तो देखिए अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जो मात्रा, ये सब मिलते हैं। तो ये 3 पदार्थ जब फिल्टर से छानते हैं ना, ये 3 पदार्थ बनते हैं, सोडियम का बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, जो अमोनियम कार्बोनेट बनते हैं। और जब इनको हम फिल्टर में छानते हैं तो देखिए क्या होता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये जो हम कह सकते हैं अवक्षेप होता है, ठीक है ना। तो ये अवक्षेप होता है तो ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। और शेष जो चीज़ें होती हैं, ये 2 चीज़ें लिक्विड अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में, तो ये छन्नी से आर पार निकल जाती हैं और ये फिर से बहने इस तरीके से लगती हैं, और यही दोनों आपस में जाकर यहाँ पर फिर से यहाँ पे इकट्ठा होती हैं। अब वो क्या होता है वो हम जब एक एक करके समझाएंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा। एक और बात याद रखेंगे कि ये चूना भट्टी है, तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो चूना भट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, और यहाँ पे जल थोड़ा सा मिलाते हैं, और यहाँ से जब जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में क्रिया करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें चला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से ये दोनों सभी जा रहे हैं, तो जब ये सभी मिलते हैं तो यहाँ से अमोनिया कुछ मात्रा में मिलता है, और यहाँ पर हमें कम मात्रा में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और याद रखेंगे जो सोडियम कार्बोनेट बनाना था, वो सोडियम कार्बोनेट जो है ना, यहाँ से ही हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। जब इसको हम गर्म करेंगे ना तो यहाँ से सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाएगा। तो मेन तो हमें सोडियम कार्बोनेट यहीं से मिल जाता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा विधि लिखवाएंगे ना, तो अब आपको समझ में आएगा। ऐसे फिगर से मुझे लगता है कि बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहली बार कुछ भी चीज़ समझेंगे ना तो थोड़ी सी हार्ड लगता है। बट कोई नहीं जी, एक एक चीज़ को आप समझेंगे ना तो समझ में आएगा। चलिए एक एक ये विधि आप हेडिंग डाल लेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे विधि। अब विधि में फर्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे अमोनियम अवशोषक। ये कौन है, अमोनिया अवशोषक कक्ष है, तो इसको हम बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या आप लिखेंगे कि ऊपर से ब्राइन, ठीक है ना, मतलब ऊपर से देखिए, ऊपर से हम ब्राइन दे रहे हैं और नीचे से अमोनिया गैस, और नीचे से देखिए यहाँ से ये आ रहा है तो ये नीचे से दिख रहे हैं अमोनिया गैस इसमें डाला जा रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर से ब्राइन और नीचे से अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम ब्राइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होते हैं, अमोनियम ब्राइन प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो पहली लाइन आपको समझ में आया या नहीं। क्या हमने बताया कि जो अमोनिया कक्ष अवशोषक कक्ष है, इसमें ऊपर से ब्राइन और नीचे से अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम ब्राइन प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि ऊपर से ब्राइन और नीचे से अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम ब्राइन प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये लाइन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से आप हेडिंग डालेंगे फिल्टर। अब फिल्टर में क्या होता है, ये जो फिल्टर होता है, यहाँ से जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे, जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो अशुद्धियाँ होंगी इस फिल्टर से वो अलग हो जाएंगे, छनकर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये भी आप समझ गए, ठीक है जी। अब तीसरा में फिर से अब हमारा क्या आता है, तीसरा आता है कार्बोनेटिंग कक्ष। अब कार्बोनेटिंग कक्ष में क्या होता है ये समझिए। कार्बोनेटिंग कक्ष मतलब ये वाली कक्ष। तो देखिए इस कक्ष में क्या हो रहा है, कह रहा है कि ऊपर से शुद्ध अमोनिया में ब्राइन, ऊपर से शुद्ध अमोनिया में ब्राइन और नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या क्या बनता है जी, अमोनियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। मतलब क्या है कि ऊपर से शुद्ध अमोनियम में ब्राइन मिलता है और नीचे से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देख लेते हैं कैसे जी। तो देखिए यहाँ से अमोनियम में ब्राइन दिख रहे हैं ना, ये ऊपर से अमोनियम में ब्राइन यहाँ पे इस कार्बोनेटिक कक्ष में जा रहा है और नीचे से इस चूने भट्टी से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से जा रहा है। और जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट
अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट बनते हैं। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपर से शुद्ध अमोनिया में ब्राइन और नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कार्बोनेटिंग कक्ष में। अब ये कैसे होते हैं तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये दो रिएक्शन भी आप लिख लेंगे। देखिए कैसे ये होते हैं। तो सबसे पहले अमोनिया, जो अमोनियम में ब्राइन है तो अमोनिया रहेगा उसमें। अमोनिया में ब्राइन का मतलब क्या है कि अमोनिया में अमोनिया का साथ जल रहेगा और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हम कह रहे हैं ना कि अमोनिया में ब्राइन ये हो गया और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करते हैं। तो क्या हमें मिलता है जी, क्या मिलता है? हमें मिलता है अमोनियम NH4H, अमोनियम और NH4H और CO3, अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो अमोनियम में ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर अमोनियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। अब फिर से अमोनियम कार्बोनेट को जब हम NaCl से, फिर से ये जो अमोनियम कार्बोनेट है NH4HCO3, इसको जब NaCl के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिलता है यहाँ से ये इतना तो प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, तो ये NaHCO3 NH4Cl। ठीक है ना, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो मैं आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तीन चीजें हमने कहा था कि अमोनियम में ब्राइन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें ये मिलता है, एक अमोनियम कार्बोनेट मिलता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है और एक हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड। तो तीनों चीजें मालूम चल गया कैसे मिल रहे हैं। और यही रिएक्शन हमने यहाँ पे शुरुआत में आपको बताया था कि अमोनियम में ब्राइन हमने यहाँ पे लिया है, कार्बोनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड किया था तो अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट मिला था। फिर से NaCl से क्रिया कराया था तो देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिला है। तो ये तीन चीजें मिलते हैं किसमें? कार्बोनेटिंग कक्ष में। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, ठीक है, तो ये बात आप समझ गए हैं। तो ये होता है किस कक्ष में? ये कक्ष में, ये कार्बोनेटिंग कक्ष में ये तीनों मिलते हैं, ये और ये मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से अब हमारा आता है कि निर्वात फिल्टर। अब ये निर्वात फिल्टर क्या करता है समझिएगा। कह रहा है कि कार्बोनेटिंग कक्ष से प्राप्त मतलब ये जो NH4Cl है, ये है अमोनियम, फिर से यहाँ पे NH4Cl है, NH4HCO3 है ये वाला, अब वह NaHCO3 ये है कि मिश्रण से क्या मिलता है हमें? सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग कर लेते हैं। मतलब ये तीनों मिल रहे हैं ना, इन तीनों में से जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम अलग कर लेते हैं। किसकी सहायता से? निर्वात फिल्टर से। और ये क्या है? यही है निर्वात फिल्टर। इस निर्वात फिल्टर की सहायता से ये तीन मिल रहे हैं, तो जिसमें से ये सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये अवक्षेप होता है तो ये ऊपर बैठ जाता है, और ये लिक्विड अवस्था में होते हैं तो ये बाहर निकल जाते हैं। इतनी बात समझ के तो ये आप लिख लेंगे। फिर से अगला आता है निस्थापन। निस्थापन मतलब होता है गर्म करना। तो जो अमोनियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, इसको तो बात समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पे ये जो बैठ गया है नीचे, ठीक है, तो इसको गर्म करेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा तो समझ लेते हैं जी। अमोनियम NaH, चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, इसी के एग्जांपल में यहाँ पे लिख रहा हूं। अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम NaHCO3 और फिर से NaHCO3
CO3, तो अमोनियम कार्बोनेट है। अब इसको हम सिंपल सा गर्म करेंगे, 2 अणु हमने ले लिया है इसके, ठीक है ना। इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें मिलता है, देखिए क्या मिलता है, Na2 है, 2 सोडियम है ना, तो Na2 और फिर से CO3 है, तो CO3 अमोनियम सोडियम कार्बोनेट बन गया। Na2 हाइड्रोजन है तो H2 कर देंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे तो H2O हो जाएगा, और CO2 बचा तो CO2 बन गया है यहाँ पे। मैं आशा करता हूँ ये रिएक्शन अभी हमने समझाया है। तो देखिए यहाँ से ये जो बना है ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। सोडियम कार्बोनेट हमें निर्माण भी करना था, तो देखिए यहाँ से ही, इसी से ही जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाता है। ठीक है ना। फिर से नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या कहता है कि चूना भट्टी। अब चूना भट्टी में क्या होता है तो समझिएगा, कह रहा है कैल्शियम जो कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब जो चूना भट्टी है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये 2 चीज़ें मिलती हैं। किसमें जी कहा जा रहा है, तो ये जो चूना भट्टी है ना इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें होता है चूना भट्टी में। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं ना तो हमें 2 चीज़ें मिलता है। क्या क्या मिलता है जी, तो एक हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 2 हमें चीज़ें ये मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसको हम यहाँ पे एक जल है, इसमें ये जल एक पात्र में हमने रखा हुआ है, इसमें हम मिलाते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें जाएगा अमोनियम पुनः प्राप्ति कक्ष में। तो ये बात आपको समझ में आया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो ये 2 चीज़ें मिलेंगी। कैसे मिलेंगी तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे कैल्शियम है तो Ca लिख दिया, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और फिर से यहाँ पे कार्बन है तो 2 ही ऑक्सीजन इसमें बचा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इससे ये हमें मिलता है जी। ठीक है ना, और जो कैल्शियम ऑक्साइड ये है दिखाई दे रहा है, ये है हमारा चूना। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको जब जल से हम क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, एक बात याद रखेंगे, जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये 2 चीज़ें हमें मिल रही है। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये जो कैल्शियम जो ऑक्साइड है ना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम जब जल से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम है तो कैल्शियम लिख दिया, 2 हाइड्रोजन और 2 ही ऑक्सीजन है, तो हम क्या लिख देंगे OH का होल ट्वाइस, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ये हमें क्या मिल गया, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड ये मिलता है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। तो देखिए यही हमने वही बात यहाँ पे लिखा है, सॉरी यार, ठीक है, हाँ, यहाँ पे जब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब गर्म करते हैं तो ये हमें 2 चीज़ें मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O। तो जब हम ये जो कैल्शियम ऑक्साइड को ले लेंगे और इसको जब हम जल से क्रिया कराएंगे ना तो ये हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और यही जाकर अमोनिया कक्ष में जाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा आता है अमोनिया पुनः प्राप्ति कक्ष। अमोनियम पुनः प्राप्ति कक्ष में क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि निर्वात फिल्टर से, जब निर्वात फिल्टर से ये 3 चीजें समझिएगा, निर्वात फिल्टर से अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट को तथा चूना भट्टी से कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड को प्रवाहित करने पर अमोनिया का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है ना, जब ये तीनों चीजें हम चूना भट्टी मतलब इसको प्राप्त करेंगे, प्रवाहित करेंगे तो अमोनिया का निर्माण होगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक। देखिए कैसे होता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास आपको करूंगा जी। ठीक है ना, चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे कैसे हम क्या करते हैं,
देखिए ये अमोनिया क्लोराइड है, इसको 2 मात्रा को हम ले लेंगे। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड के 2 मात्रा हमने ले लिया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम और 2 हाइड्रोक्साइड है, तो एक को ऊपर लिख देते हैं, एक को नीचे लिख देते हैं, 2 हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ऐसे हम जब करते हैं तो यहां से हमारा जो कैल्शियम और क्लोरीन है ये बाहर हमारे निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा है, ये दोनों ये बाहर यहां से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनता है यहाँ पे बन जाएगा CaCl2। ठीक है, CaCl2 बन गया, ये बाहर निकल गए। उसके बाद फिर से अब देखिए यहाँ पे NH4 है, यहाँ पे NH4 है, और ठीक है ना, तो सिंपल सा है। उसके बाद यहाँ पे बनता है, देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए NH4 है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, इसमें से एक हाइड्रोजन मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। इसमें से भी एक निकला तो NH3 हो जाएगा। तो 2 NH3 हुए ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, NH3 लिख देंगे, 2 मात्रा में निकल जाएगी। समझ रहे हैं। आज ये 2 हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को 2H2 लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन, और 2 ऑक्सीजन जो बचे हुए हैं ये हम यहाँ पे लिख देंगे, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये कैल्शियम डाइक्लोराइड का निर्माण सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अमोनिया का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे तो ये अमोनिया ही तो है, ये अमोनिया ही तो है, अमोनिया। ठीक है, NH3। तो अगर आप देखें कि पुनः प्राप्ति कक्ष में जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या मिलता है, अमोनिया निर्माण होता है। देखिए रहे 2 मात्रा में निर्माण हो रहा है, मतलब अधिक निर्माण हो रहा है। परंतु एक और बात है कि ये यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट भी तो है, तो ये भी तो क्रिया करेगा ना। तो जब ये अमोनियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, ठीक है, ये भी तो क्रिया करेगा। तो जब ये अमोनियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं NH4HCO3, तो जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ से 2 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली बात, यहाँ से एक हमें मिलता है NH3। ठीक है ना, यहाँ पे NH4 है तो NH3 मतलब एक हाइड्रोजन इसमें से, और यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और बचे हुए हैं तो H2 हमने लिख दिया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं तो H2O हमने लिख दिया। यहाँ पे CO2 और बचा हुआ है ना, तो CO2 हमने लिख दिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसको भी हम गर्म करेंगे ना, इसको अमोनियम कार्बोनेट को, तो इससे भी हमें क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, और कम मात्रा में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो वही बात हम यहाँ पे बता रहे थे कि ये जब देखिए ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें जाएगा, इधर से ये दोनों भी जा रहे हैं, जब मिलेंगे तो क्या मिलता है, अमोनिया हमें मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में मिलता है, और फिर से यहीं से ये अमोनिया जाकर इसमें मिल रहा था। बात समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, हम कह सकते हैं चक्रीय विधि है, ये चक्रण करते हुए अपना प्रक्रिया चलता रहेगा। तो ये टोटल चीजें आपको एक्सप्लेन करना होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिए होंगे ना, फिर से इसका भी ले लें, फिर से इसका भी ले लें। ठीक है ना, चलिए जी ले लीजिएगा। यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक और विशेषता और दोष। अब इस विधि की क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये है, सबसे पहली विशेषता ये है, यह विधि प्रदूषण रहित होती है, मतलब इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। यह विधि सस्ती होती है, कम लागत में ही हो जाती है। Na2CO3 शुद्ध मिलता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट जो है ना वो हमें शुद्ध अवस्था में इसमें मिलता है। दोष ये क्या है कि ताप और दाब दोनों नियंत्रित रखना पड़ता है, ये इसका दोष है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, साइड में मैं हो जा रहा हूं। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको आसानी तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो में जो भी हमने टॉपिक को बताया है,
अदरवाइज यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए कि इतना टॉपिक ईजी नहीं है, मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स आपको समझ में आए, जबकि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, ठीक है ना। फिर भी यदि आपको समझ में आया है ना, तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई टॉपिक है जो इजी वे में हमसे समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो आपको हमारी मिल जाएगी, वहां से हमसे अच्छे से स्टडी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।